पुर जन्म बानी, कहूँ न कछु ममता और आनी। समस्त लोग मेरी बात को सुनो, कहूँ न कछु ममता, यानी कुछ स्वार्थ नहीं है मुझे अपना। और जो अनीति कछु भासो भाई, तो मैं बर जाऊं भय, तो बिल्कुल डरो मत, तुरंत बाकी प्रतिक्रिया में वो बताओ कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य होते हैं तब ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। भाग्य का अर्थ है पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे बुरे संस्कार, अच्छे बुरे जो हमने कर्म करे हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ही हमें जो मनुष्य शरीर मिलता है। एक जगह तो ऐसे लिखी है कि जिसके पुण्य कर्म आदित्य ज्यादा होते हैं तब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुए आदित्य ज्यादा मिले होंगे तभी, अगर बाबा विश्वास करें तो। और अब हम पुण्य को प्रताप से मनुष्य शरीर तो मिलेगा, अब हम पुण्य नहीं कर पाए तो पहले के पाप हमारे धरे ही। तो हमें कौन सी योनि मिलेगी, अब हम आप सब सोच लें। जिको तो दूरी बात हतना हर को जान तो जवाब है। तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, और सुर दुर्लभ, देवता के काजे बहुत ही कठिन है ये। क्यों कि देवता बेबंत हैं, तो पुण्य कर्म करते हैं और स्वर्ग लोक में अपने पुण्य को फल भोग के नाई कौन सी योनि में जाएंगे वो पतो ना। ताते बेजा मनुष्य योनि के काजे अपने मने लगावत रहते हैं कि अगर देवता स्वर्ग में हम उतरे तो मनुष्य योनि तो भुवन मिल जाए। क्यों कि साधन धाम भुगतवे की काजे जाते हैं और दूसरों को में काम हथुनाने। ऐसे ही दूसरी योनि तो सिर्फ नए कर्म करने को अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। गीता में एक जगह आई है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम इदम नाशनम आत्मना, आत्मा को नाश करेगा ये। आत्मा को नाश तो ना होती लेकिन अधोगति में ले जाएगा ये। काम है, क्रोध है तथा लोभ है, एतत् त्रियम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ जो ऐसे है, इन तीन ने छोड़ के नहीं हम जो कर्म बढ़िया बढ़िया करते हैं तब कछु हमारी मुक्ति के का रास्ता हमें दिखाई देता है। काम, क्रोध, लोभ आदि मद नाथ नरक के पंथ, और इन पर हेर रघुवीर भजऊ भजे जे संत। मंदोदरी रावण समझा रही है, एक जगह नहीं अनेक जगह आई है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का कर्म करने का ही अधिकार है, फल का कदापि नहीं है। फल तो ईश्वर के हाथ में है। जैसा हम करेंगे वैसा फल ईश्वर देगो जी, बिल्कुल निर्धारित है। तो राम जी